से। अजीज देश को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से, बल्कि इस देश को तकलीफ है तो इन बेईमानों और इन गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो तो यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक वृंद, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सभी कर्मचारी बंधु, मैं रोहिणी कोहली। मैं आज आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या, तो मुझे आज खुलकर बोलना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के इन 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाना यही देशभक्ति। क्योंकि दोस्तों, ये वो सदी है जब नीति, नियम, नैतिकता जैसी मूल्य की ध्वजा उड़ाते लोग मुझे नजर आते। ये वो सदी जब सत्य, हिंसा, सदाचार, साथियों सने जैसे मूल्य बड़े के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते। और दोस्तों, ये वो सदी है जब दो सगे भाई भी शांति, अमन, चैन से बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते। और जिस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, वेटिंग, सेटिंग, डेटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, इस देशभक्ति के आंसुओं को जोड़ के रखने की। आज वही वो पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि ये मौन निंदा में सोने वाले लोग, अभी वक्त है, जाग जाओ। इससे पहले तुम्हारी नींद का इस राष्ट्र को हिला ले रही है, इस राष्ट्र को हिला ले रही है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, तो इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किससे? अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक बच्चे, बीमार, बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इस वतन की युवा को कहना चाहूंगी कि ये हमें जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की? शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती। तो मैं आज यहाँ बात इन महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित होने की जरूरत है। क्योंकि आज कर्तव्य होता, देश पलटाओ, बाल विवाह, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आती है। तो मैं महिला सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बक रही हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बक रही हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा की खातिर कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है तो एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन के रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। तो अगर यहाँ बात में आज राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई फर्क नहीं, बल्कि राजनीति करने वाले राजनेताओं से। क्योंकि चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की समस्या का निदान कर सके। और सेशन में लहर जबल करने बल्कि सोच समझ कर फैसले किए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। मैं राजनीति में 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हाल समझ बैठे अपना गला सजाने के लिए, कि जिन्हें हम हाल समझ बैठे अपना गला सजाने के लिए, आज वही नाक बन बैठे हम ही को काट खाने के लिए। आज राजनीति, कालाधन, भ्रष्टाचार इस देश के प्रमुख मुद्दे, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसान एक चोट खा जाती है। और इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते, इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते, लेकिन नींद चैन की नहीं सो सकते, नींद चैन की नहीं सो सकते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका खुद का अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव
यही कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शर्म नाम की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शर्म नाम की कोई शाम आए, काश मेरी ये जिंदगी मेरी स्वतन के नाम आए। ना ख्वाब है मौत का, ना आरज़ू है जन्म की, ना ख्वाब है मौत का, ना आरज़ू है जन्म की। बस जब कभी शहीदों का जिक्र हो तो उनमें भी मेरा एक नाम आए, तो उनमें भी मेरा एक नाम आए। मैं युवाओं को कहना चाहूँ, मैं भी मेरा एक नाम आए। मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि जब कोई पूछे मेरे बारे में, जब कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे